नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि मेरी ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आप विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से कोई अगर डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सिर्फ मैसेज करें, फर्दर प्रोसेस पे जरूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी तो आप मुझे आगे भी सुन पाओगे। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज सजी आपके लिए क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अदर इज अबाउट टू डिपेंड लव कॉन्पर्सन ट्रांसफॉर्म। जो ऐसा चल रहा है ना, लव को एक्सेप्ट करो, एफर्म करो, कॉन्पेयर करो, देर इज़ अ प्रोग्रेस होंगी। हैव पेशेंस इन योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी सिचुएशन को। क्या पता मैजिकली कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हो जाए, तो होप नहीं खोनी है एंड डिपेंड शायद होंगी चीज़ें। चलिए देखती हूँ अब आपकी सिचुएशन चल क्या रही है, फिलहाल क्या है आपकी सिचुएशन में। एक तीसरा ऐसा घुसा पड़ा हुआ है ना कि जिसकी वजह से सिचुएशन तितर बितर है। एक फॉल्स लव दिख रही है किसी की। चलिए देखती हूँ क्या है। ओके, आपका पैशनेट लव जो है ना वो खो गया है। आपको हर वक्त लगता है कि अब ख़त्म है चीज़ें एंड आप प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, किसी तरफ में अगर बढ़ना भी चाह रहे हो, या कहूँगी अपने करियर के रिगार्डिंग भी आप अगर रिलेशनशिप छोड़ के अब मूव ऑन की सोचते हो तो वो भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। आप कुछ टाइम में अपना मन तो बना रहे हो कि अगर यूं ही चलता रहा ना तो मैं किसी और के साथ में बॉन्ड में जाऊँगा, बिकॉज आप वर्कआउट करना चाहते हो लेकिन पर्सन की अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है एंड डेविल प्रेजेंट है। एनजाइटी में कितने दिन रहोगे, खुद को कहते हैं ना कि अपने आप को भी लोगों को संभालना होता है एंड कई चीज़ें जो सोचते हैं उनसे निकलना। रियलिटी सोचते हो कि एग्जैक्टली है क्या, एक्शन वाइज प्रोग्रेस नहीं दिखता है, अनस्टेबल सा दिखता है। ज़िंदगी में कोई और रिलेट अगर करता है तो उसकी तरफ में भी नहीं बढ़ पा रहे हो। तो पर्सन से कुछ तो है जो एक्सपेक्टेशन है एंड गुस्सा भी है, एग्रेसिव भी दिखते हो, उस चीज़ों को क्लियर भी करना चाहते हो। पर्सन अगर नहीं समझते हैं तो खुल के बात करना चाहते हो, लेकिन पर्सन खुल के बात करते नहीं है शायद। इस रिलेशनशिप को और आप टाइम देना तो चाहते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि पर्सन आपको टाइम देने देंगे तब तो। देखती हूँ अब इनकी तरफ में क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन ना आपको सोचते ज़रूर हैं, लेकिन आप दोनों में अगर कहूँगी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप दोनों में प्यार तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, मुझे एक फॉल्स लव दिख रहा है। किसी पर्पस की वजह से दोनों जुड़े हुए हों। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बिल्कुल कुछ गलत किया है, लेकिन एक पर्पस की वजह से जुड़े हुए हो, लेकिन कोई प्यार नहीं है, ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है एंड कुछ प्रोग्रेस करना भी चाहते हो। देखो दोनों की ही दिख रही है कि ओल्ड चीज़ों को आप दोहराना तो चाहते हो, लेकिन वो लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा। ये सोचते हैं लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब भी बात होगी तो कलेश ही है। यहाँ पे अगर कहूँ कई लोग भी कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं। प्रेजेंट की अगर सोच आपको लेकर फीलिंग्स में कहूँ तो एंड की भी डर है एंड कुछ ये भी कहीं ना कहीं कहूँ तो एग्रेसिव हो जा रहे हैं। दोनों की अगर एनर्जीज में कहूँ ना तो हाइपर ज़्यादा है। मतलब अगर कहूँ ये इन्होंने भी कह दिया कि मुझे डिवोर्स है तो ठीक है डिवोर्स है, तो एक दूसरे से बात नहीं करते हो। इधर से भी कहूँगी वही है, बट कहते कुछ हो दोनों, करना कुछ चाहते हो। मतलब रिश्ते को नाम देना चाहते हो या टाइम देना चाहते हो, लेकिन सही से कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना आप करते हो ना ये करते हैं। तो दोनों की ही कुछ कहूँगी सिर्फ पर्पस, वजह, पैसा या कहते हैं ना परिवार, उसके वजह से समझौता चल रहा है। रिश्ते में कोई लव नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है फिलहाल की ज़िंदगी में, नो लव। जस्ट लगता है ये फॉल्स लव है, या पर्सन आपको फॉल्स लव करते हैं, इनको भी लगता है कि आप फॉल्स लव करते हो। देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि आप दोनों ने पास्ट कुछ टाइम पहले एक फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, वो भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कहूँगी लव की फीलिंग्स नहीं आई। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बार बार एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सोचते हो। अगर
कुछ फिजिकल भी हो जाते हो कुछ टाइम में, तो फिर भी चीज़ें नहीं लगती है कि वो लव है, नहीं लगता है वो पैशनेट लव है या कर पा रहे हो। कुछ तो है जो खटकता है आपको, तो वो लव कर नहीं पाते हो, ना पर्सन कर पा रहे हैं आपको, ना आप कर पा रहे हो इनको। चलिए देखते हैं इधर क्या है। थ्री ऑफ कप्स। ये देखो रिसेंट में किसी की तरफ में अगर सोशल मीडिया या किसी से भी ये अगर जुड़ते भी हैं अपने मन को बहलाने के लिए, तो लेकिन कहूँगी आपकी प्रेजेंस आ जा रही है। इट मीन्स देयर इज़ अ इमोशंस, देयर इज़ अ कनेक्शन, देयर इज़ अ कुछ चीज़ें अगर करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट आप ज़िंदगी से करेक्ट कहूँगी कंप्लीट हट नहीं पा रहे हो। देयर इज़ अ थ्रीसम की एनर्जीज हैं, किसी और के साथ में भी एक लव फेस बातें या थोड़ा बहुत मन बहलाने की बातें, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, मतलब एक डिसीजन नहीं हो रहा है। देखती हूँ आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। देखो आप अपने पर्सन को ऐसा नहीं है कि इनको परिवार स्वरूप नहीं इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं प्यार करना चाहते हो, लेकिन ये दोराहेपन में जीवन नहीं जीना चाहते हो। अगर आपके पर्सन किसी और की तरफ में लव पे जाना है तो आप चाहते हो कि चले जाए, फिर तो कुछ तो हटेगा ज़िंदगी से, तब तो कुछ तो प्रोग्रेस होगा, लेकिन वो भी टर्म्स नहीं दिख पा रही यहाँ पे। कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो समझौते वाली फेज क्रिएट हो रही है आने वाले समय में आपकी तरफ में। घर परिवार की प्रेजेंस आ रही है। इधर देखते हैं क्या है। थ्री ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ये कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, इनकी अगर एनर्जीज में कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर देंगे, ना आपको छोड़ेंगे ना कोई डिसीजन लेने देंगे, ये एक हैंगिंग ऑरा क्रिएट करेंगे। आपके पर्सन की अगर कहूँगी ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेंगे एंड इमोशंस भी नहीं दिखाएंगे, प्यार भी नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर कुछ डिसीजन लेना चाहोगे तो वहाँ भी कहूँगी रोकेंगे, आपको पोक करेंगे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। मोर पेशेंस इज नीडेड हियर। देखो सिचुएशन ही वही है ना, पेशेंस तो चाहिए इस सिचुएशन में। इतनी हैंडल करने के लिए इतनी इल्यूजन इतनी ड्रामा अगर ज़िंदगी में चल रहा हो तो उसमें तो पेशेंस बढ़ाना ही होगा आपको। एंड आप इनको अगर और टाइम देना चाहते हो तो दीजिए, बट ये कहूँगी ना ज़िंदगी से आपको छोड़ेंगे ना। मतलब देखो इनकी अगर सोच में अगर कहूँ ना जाना है ना सही से आना है, ये ऐसे ही रहेंगे अभी फ़िलहाल। तो इनकी तरफ से तो मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। तो आप अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाइए एंड सोचिए कि अभी फ़िलहाल क्या करेक्ट करना है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे एंड स्टिल कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग करानी, बिकॉज है तो ये एक जनरल वे में, एंड अपने लिए खुद के लिए अगर लाइफ में कुछ चीज़ें आपको स्ट्रक लगती हैं एंड क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।